हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जान को इबो के रूम से एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो इबो से गुस्सा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान अपने रूम में जाता है और कुछ बुक्स रीड करने लगता है। तभी शान वहाँ आता है और कहता है, जान मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जान कहता है, क्या हुआ? शान ग्रीन करते हुए कहता है, यू नो, कम ऑन, टेल मी, कल रात को क्या हुआ? तुमने उस इनोसेंट बेबी के साथ रात कैसे बिताई? क्या तुमने उसे फोर्स किया ये सब करने के लिए? जान कहता है, शट अप शान, मैं इस तरह का नहीं हूँ, उसने खुद ही इसके लिए कहा था। शान कहता है, वाओ, उसने खुद अपने आप कहा, पर ये हुआ कैसे? शान तभी उसे वो बुक दिखाता है जो उसे इबो के रूम से मिली थी। शान जैसे ही बुक को देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, ओह गॉड, ये इबो के रूम से मिली? जान कहता है, हाँ, और उसने इसे अपने बेड के नीचे छिपा रखा था और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बुक के कारण उसे वार्न भी किया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शान हंसते हुए पूछता है, जान क्या तुम इसके कारण अपसेट हो? जान कहता है, किसने कहा कि मैं अपसेट हूँ? शान कहता है, फिर तुमने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? इबो एक ग्रोइंग बॉय है, ये सब नॉर्मल है। जान कहता है, इबो अभी भी इनोसेंट है, मैं नहीं चाहता कि वो ये सब रीड करे और इन सब का एडिक्टेड हो जाए। मैं नहीं चाहता वो मेकिंग लव और सेक्स में डिफरेंस भूल जाए। मैं नहीं चाहता वो लव और लस्ट के बीच की बॉर्डर लाइन को भूल जाए। शान स्माइल करते हुए कहता है, देखो तो, हस्बैंड अपनी वाइफी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, इसलिए तुम उससे नाराज हुए। जान कहता है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी गलती को समझे। शान कहता है, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ क्या कल रात को तुमने एंजॉय किया? जान कहता है, शट अप शान। शान कहता है, कम ऑन, टेल मी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जान कहता है, नहीं, ये मेरे और इबो के बीच की बात है। तो शान हंसते हुए कहता है, यू परवर्त मैन। जान कहता है, मैं परवर्त नहीं हूँ, अब मेरे रूम से निकल जाओ। तब शान हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जब जान इबो के कमरे में जाता है तो देखता है कि इबो बहुत ही बुरे तरीके से रो रहा है। जान जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, इबो तुम रो क्यों रहे हो? इस पर इबो और जोर जोर से रोने लगता है। शिंग कहती है, योर हाइनेस, इबो इसलिए रो रहा है क्योंकि आप उससे नाराज़ हैं और वो तभी से रो रहा है जब से आप यहाँ से गए। जान कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर वो इबो के बिल्कुल पास आ जाता है। जान इबो के आंसू पूछते हुए कहता है, इबो रोना बंद करो प्लीज़, सी, गगा तुमसे नाराज़ नहीं है। इबो रोते हुए कहता है, पर आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे बात नहीं करोगे। जान कहता है, इबो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस ये समझाना चाहता था कि तुमको उस तरह की बुक्स रीड नहीं करनी चाहिए। इबो कहता है, प्रॉमिस, मैं आगे से रीड नहीं करूँगा। जान तब इबो को गले से लगा लेता है और पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? तो इबो धीरे से कहता है कि हाँ, अभी भी थोड़ा सा दर्द है। तो जान कहता है, फिर तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। इबो खुश होते हुए कहता है, रियली गगर? जान कहता है कि हाँ। इबो चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ। अगले दिन इबो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उठता है कि आज तो उसके गगर उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाएंगे। फिर वो रेडी होकर प्रैक्टिस एरिया में जाता है जहाँ जान उसका वेट कर रहा होता है। जब जान इबो को स्वॉर्ड के बहुत सारे मूव सिखा रहा होता है तभी वहाँ एक पर्सन आता है और कहता है, जान। जान मुड़कर देखता है और धीरे से कहता है, जियन। जियन भागकर जान के पास आता है और उसे टाइटली हग करता है। जियन कहता है, जान हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सई जी और तुम्हारी वेडिंग में ही देखा था। जान स्माइल करते हुए कहता है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जियन कहता है, जान मैं अपनी जिया से मिलने आया हूँ। जान कहता है, तुम कितना बदल गए हो। तो वो कहता है, हाँ क्योंकि अब मैं अपने राज्य का किंग बन गया हूँ और मैंने तुमसे ही तो सब कुछ सीखा है। हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, क्यों ना लंच एक साथ करें। तभी इबो वहाँ आता है और जान के कपड़ों को खींचते हुए कहता है, गग। जियन पूछता है, जान ये कौन है। जान कहता है, जियन इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है इबो। और जियन जान को देखता है और फिर हंसते हुए कहता है, ओह ये कितना क्यूट है। नाइस टू मीट यू इबो। फिर इबो भी उसे बो करता है। जियन कहता है, जान तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं, या तुम अपना सारा टाइम सिर्फ अपनी वाइफ के साथ ही बिताना चाहते हो। जान कहता है, इबो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम टाइम पर खाना खा लेना। और ये कहकर वो जियन के साथ चला जाता है। वो उदास होकर वापस अपने कमरे में आता है और शिंग और मिंग वो भी उसके साथ कमरे में आ जाती है। इबो टेबल के सामने बैठते हुए पूछता है, कौन है वो। तो शिंग और मिंग एक दूसरे को देखने लगती है। इबो कहता है, मुझे पता है तुम दोनों उसे जानती हो, तो बताओ मुझे वो कौन है। शिंग कहती है, एक्चुअली इबो वो। तभी मिंग भी कहती है, वो। इबो चिल्लाकर कहता है, कौन है वो। शिंग और मिंग एक साथ कहती है, वो एम्परर लवर है। इबो हैरान होकर पूछता है, क्या वो गग का लवर था। शिंग कहते, इबो वो था, पर वो सब पास्ट है। मिंग कहते, इबो क्या तुम किसी बात को लेकर वरिड हो। इबो कहता है, नहीं, पर उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। शिंग कहती है, ऐसा फील करना नॉर्मल है इबो, क्योंकि वो अब तुम्हारे हस्बैंड है। इबो कहता है, लेकिन वो गगा का लवर था, मतलब गगा भी उसे प्यार करते थे। शिंग कहती है, हाँ लेकिन वो पास्ट था। मिंग कहती है, अब वो तुमसे प्यार करते हैं। शाम को जान इबो के रूम के पास आता है और इबो के डोर को नॉक करता है और कहता है, इबो मैं तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लेके आया हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं सारे अकेले ही खा जाऊँगा। इबो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है और कहता है, नो मैं भी खाऊँगा। जान इबो को टेबल के पास बिठाता है और फिर वे दोनों मिलकर स्नैक्स खाते हैं। इसके बाद जान इबो को पीछे से हग करता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो, अगर तुम्हें बुरा फील हुआ हो, लेकिन वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है और हम बहुत सालों के बाद मिले हैं। इसे लेकर वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड है, लेकिन तुम उसे माइंड मत करना। इबो कहता है, ओके, पर मुझे आप आगे से निगलेक्ट नहीं करोगे। जान कहता है, ओके। फिर वो इबो के माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। रात को इबो जान का डिनर के लिए वेट करता है। जान जैसे ही कमरे में आता है तभी जियन भी वहाँ आ जाता है। जियन कहता है, जान तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मेरे साथ भी डिनर करो ना। तो इबो उसे घूर कर देखता है और कहता है, नो, गग्गा मेरे साथ खाना खाएंगे। जान कहता है, हाँ जियन मैं हर रोज़ इबो के साथ ही खाना खाता हूँ। जियन कहता है, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। और जैसे ही वो इबो के कमरे में कदम रखने वाला होता है तो जान उसे रोक देता है और कहता है, जियन स्टॉप, अंदर मत आओ, क्यों ना हम कहीं और जाकर खाना खाएं। जियन कहता है, ओके फाइन। वो तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इबो कोल्ड फिश के साथ कहता है, नहीं छोड़ो, मुझे नहीं आना, और वहाँ से जाने लगता है। जान कहता है, क्यों इबो, मेरे साथ चलो ना। इबो कहता है, गगा मुझे अपने कमरे में ही खाना खाना अच्छा लगता है। जान कहता है, ओके, और फिर वो जियन के साथ वहाँ से चला जाता है। इबो टेबल के सामने बैठकर खाने को देखता है और सिर्फ 2 ही बाइट्स खाता है कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो बिना खाना खाए ही अपने रूम में सोने चला जाता है। दूसरी तरफ जियन जान से कहता है कि जान मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यहाँ, पर तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। जान कहता है,
नहीं नहीं जियन, मेरा पेट भरा हुआ है। खाना खाने के बाद जियन अपने रूम में चला जाता है और जान सीधा इबो के रूम में आता है और देखता है कि टेबल पर खाना वैसे ही रखा होता है। वो इबो के पास जाता है और कहता है, इबो बेबी उठो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इबो आँख खोलते हुए कहता है, मैंने खाना खा लिया है गग। जान कहता है, झूठ मत बोलो। इबो अपनी आँख बंद करते हुए कहता है कि गग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, प्लीज़ आप मुझे सोने दो। आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और अपना टाइम वो जो भी है उसके साथ एंजॉय करो। जान कहता है, इबो। तो इबो कहता है, इट्स ओके गग, आप जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जान कहता है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? इबो कहता है, गग मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं चल भी सकता हूँ। ये सुनते ही जान इबो को अपनी गोद में उठा लेता है। तो इबो चिल्लाते हुए कहता है, गग ये आप क्या कर रहे हो? जान कहता है, अगर तुम खाना खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको अपने रूम में तो लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। जान इबो को अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वो जल्दी से उठने लगता है तो जान उसे फिर से बेड पर पुश कर देता है और कहता है, अब सो जाओ। जान इबो को अपनी बाहों में ले लेता है। तब इबो अपने फिस्ट से जान की चेस्ट पर मारने लगता है और कहता है, यू आर बैड गग। जान कहता है, आई एम सॉरी इबो, और उसके माथे पर किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन इबो जैसे ही उठता है तो देखता है कि जान उसके पास नहीं होता। तो वो सोचता है कि शायद गग बहुत बिजी होंगे, तभी वो जल्दी चले गए और कमरे से बाहर आकर अपने रूम में जाने लगता है। पर तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिससे इबो का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जान जो ये सब इबो के साथ कर रहा है वो सही है या गलत, और अब इबो क्या करेगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक यू।